यिर्मयाह का ग्रंथ अध्याय 3। इज़राइल में दुराचार। यदि कोई पुरुष अपनी पत्नी को त्याग दे और वह जाकर किसी दूसरे से विवाह करे तो क्या वह उसे फिर स्वीकार करेगा? क्या वह पूरी तरह अपवित्र नहीं हो गई है? तुमने बहुत से प्रेमियों के साथ व्यभिचार किया। क्या तुम अब मेरे पास लौटना चाहती हो? यह प्रभु की वाणी है। पहाड़ी शिखरों की ओर आंख उठाकर देखो, क्या वहां कोई ऐसी जगह है जहां तुमने व्यभिचार नहीं किया? तुम मरुभूमि में अरबी की तरह रास्ते के किनारे अपने प्रेमियों की प्रतीक्षा करती रही। तुमने अपने वेश्यावृत्ति और दुष्टता से देश को दूषित किया। जब तुम्हारे यहाँ पानी नहीं बरसा और बसंत ऋतु में होने वाली वर्षा नहीं हुई, तब भी तुम मुझसे कहती हो तो तुम वेश्या की तरह आंखें मटका रही हो और तुम्हें लाज नहीं लगती। तब भी तुम मुझसे कहती हो तुम मेरे पिता हो, तुम बचपन से मेरा मित्र रहा। क्या वह सदा के लिए मुझ पर अप्रसन्न रहेगा? क्या उसका क्रोध कभी शांत नहीं होगा? तुम यह कहती हो और पाप पर पाप करती जाती। राजा योशिया के शासनकाल में प्रभु ने मुझसे कहा, क्या तुमने यह देखा कि इज़राइल की विश्वासघातनी प्रजा ने क्या किया है? उसने ऊंची पहाड़ियों पर चढ़कर हर घने वृक्ष के नीचे व्यभिचार किया। मेरा विचार था कि यह सब करने के बाद वह मेरे पास लौटेगी, किंतु वह नहीं लौटी। उसकी बहन कपटपूर्ण यूदा ने यह देखा, मैंने भी देखा। मैंने उसके व्यभिचार के कारण विश्वासघातनी इज़राइल को त्याग पत्र देकर छोड़ दी, किंतु उसकी बहन कपटपूर्ण यूदा नहीं डरी, वह भी व्यभिचार करने लगी। उसने अपनी चपलता और दुराचारण से पृथ्वी को दूषित किया। अब पत्थर और लकड़ी की पूजा द्वारा व्यभिचार करती है। इन सब बातों के बावजूद उसकी बहन कपटपूर्ण यूदा सच्चे हृदय से नहीं बल्कि दिखावे के लिए मेरे पास लौटी। यह प्रभु की वाणी है। प्रभु का आह्वान। प्रभु ने मुझसे कहा, कपटपूर्ण यूदा की अपेक्षा विश्वासघातनी इज़राइल कम दोषी। तुम उत्तर की ओर जाकर यह संदेश सुनाओ, विश्वासघातनी इज़राइल मेरे पास लौटो। यह प्रभु की वाणी है। मैं तुम पर और अप्रसन्न नहीं होऊंगा, क्योंकि मैं दयालु हूँ। यह प्रभु की वाणी है। मैं सदा के लिए तुम पर क्रोध नहीं करूंगा। तुम अपना दोष स्वीकार करो। तुमने अपने प्रभु ईश्वर से विद्रोह किया। तुमने अपने को हर घने वृक्ष के नीचे पराये देवताओं के प्रति अर्पित किया। तुमने मेरी वाणी पर ध्यान नहीं दिया। यह प्रभु की वाणी है। प्रभु यह कहता है, विद्रोही पुत्रों मेरे पास लौट आओ, मैं ही तुम्हारा स्वामी हूँ। मैं तुम्हारे लोगों को सब नगरों और राष्ट्रों से निकालकर सिय्योन में वापस ले आऊंगा। मैं तुम्हें अपने मन के अनुकूल चरवाहों को प्रदान करूंगा, जो विवेक और बुद्धिमानी से तुम्हें चराएंगे। प्रभु यह कहता है, सब देश में तुम लोगों की संख्या बहुत बढ़ेगी और तुम्हारी बड़ी उन्नति होगी। तब कोई प्रभु के विधान की मंजूषा की चर्चा नहीं करेगा, कोई उसे याद नहीं करेगा, किसी को उसका अभाव नहीं खटकेगा और उसके स्थान पर कोई दूसरी मंजूषा नहीं बजाई जाएगी। उस समय यरूशलेम प्रभु का सिंहासन कहलाएगा। सभी राष्ट्र प्रभु के नाम पर यरूशलेम में एकत्र हो जाएंगे। वे फिर कभी अपने दुष्ट और हठीले हृदय की वासनाओं के अनुसार नहीं चलेंगे। उस समय यूदा के लोग इज़राइल के लोगों से मेल करेंगे और वे एक साथ उत्तर के देश से आकर उस देश में प्रवेश करेंगे, जिसे मैंने विरासत के रूप में उनके पूर्वजों को दिया है। मैं सोचता था, मैं कितना चाहता हूँ कि तुम लोगों के साथ अपने पुत्रों जैसा व्यवहार करूं और तुमको एक ऐसा सुखद देश प्रदान करूं जो किसी भी अन्य देश से सुंदर है। मैं सोचता था तुम मुझे पिता कहकर पुकारोगे और तुम फिर मेरा परित्याग नहीं करोगे। किंतु जिस प्रकार पत्नी अपने पति के साथ विश्वासघात करती है, उसी प्रकार तुम इज़राइल ने मेरे साथ विश्वासघात किया है। यह प्रभु की वाणी है। इज़राइली उजाड़ पहाड़ों पर क्रंदन करते और दुहाई देते, ये टेढ़े मेढ़े रास्ते पर भटक गए हैं। उन्होंने अपने प्रभु ईश्वर को भुला दिया है।
विश्वासघाती पुत्रों, मेरे पास लौटो, मैं तुम्हारी विश्वासघात का घाव भर दूंगा। देख, हम तेरे पास आ रहे हैं, क्योंकि तू ही हमारा प्रभु ईश्वर है। पहाड़ियों और पर्वतों पर की पूजा कोलाहल पूर्ण धोखा मात्र है। निश्चय ही हमारे प्रभु ईश्वर में इज़राइल का कल्याण है। हमारी युवावस्था के समय घृणित देवता हमारे पूर्वजों के परिश्रम के फल को, हमारी भेड़ बकरियों, गाय बैल, हमारी पुत्र पुत्रियों को खाते आ रहे हैं। हम लज्जा के मारे जमीन में गड़ गए हैं। हमारा कलंक हमें ढक रहा है। हमने और हमारे पूर्वजों ने अपने प्रभु ईश्वर के विरुद्ध पाप किया है। हमने अपनी व्यवस्था से आज तक अपने प्रभु ईश्वर की वाणी पर ध्यान नहीं दिया।